सोचिए, एक ऐसी झील जिसका रंग कैंडी की तरह गुलाबी हो, बिल्कुल सपना जैसा लगता है ना। ऑस्ट्रेलिया की ये झीलें सालों से दुनिया भर के ट्रैवलर्स को खींचती रही हैं, पर अब उनका वो जादुई गुलाबी रंग फीका पड़ रहा है। सवाल ये है कि आखिर क्यों? चलिए इस दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। बस यही वो तस्वीर है, यही वो सपना है जो लोगों को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के एस्पेरेंस तक खींच लाता है। एक ऐसा नज़ारा जिसे हर कोई अपनी आंखों से देखना चाहता है। और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जो लोग हाल फिलहाल में वहां गए हैं, उनमें से कई लोगों को निराशा हाथ लगी है, क्योंकि जो चमकीली गुलाबी झील सोशल मीडिया पर दिखती है, वो असल में अब वैसी नहीं रही। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? इन झीलों का रंग बस यूं ही गायब कैसे हो गया? यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस सवाल का जवाब इस बात में छिपा है कि हम असल में सिर्फ एक गुलाबी झील की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ दो मुख्य झीलें हैं और दोनों की कहानी और किस्मत एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो मिलिए हमारी कहानी के दो किरदारों से। एक तरफ है लेक हेलियर, जो मिडिल आइलैंड पर दूर दराज इलाके में है, और दूसरी है पिंक लेक, जिसका असली नाम है लेक स्पेंसर, और ये एस्पेरेंस शहर के पास ही है। नक्शे में साफ दिखता है कि दोनों की लोकेशन ही कितनी अलग है। तो इनमें फर्क क्या है? देखिए, लेक हिलियर जो कि दूर एक द्वीप पर है, वो हमेशा से ही चमकीली गुलाबी रही है। वहीं पिंक लेक जो सड़क के किनारे है, उसका रंग मौसम के हिसाब से बदलता था। आज की हालत ये है कि दोनों का रंग उड़ चुका है, लेकिन वजहें बिल्कुल अलग-अलग हैं। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आखिर कोई झील गुलाबी हो कैसे जाती है? ये कोई जादू या केमिकल नहीं है। इसका राज विज्ञान में छिपा है, और इसी में दोनों झीलों की कहानी का जवाब भी। इस गुलाबी रंग के पीछे के असली हीरो हैं कुछ खास तरह के जीव, जिन्हें एक्सट्रीमोफाइल कहते हैं। ये वो छोटे छोटे सुपर हीरोज हैं जो ऐसी मुश्किल जगह पर जिंदा रहते हैं जहां ज्यादातर जीव रह ही नहीं सकते, जैसे कि हद से ज्यादा खारे पानी में। और ये कोई एक जीव नहीं है, बल्कि ये एक पूरी टीम है। इसमें ड्यूनालिएला सालिना नाम का एक शैवाल है, सालिनीबैक्टर रूबर नाम का बैक्टीरिया है, और कुछ आर्किया भी हैं। ये सब मिलकर पानी को वो खूबसूरत गुलाबी रंग देते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। सालों से यही माना जाता था कि गुलाबी रंग की मुख्य वजह शैवाल है, लेकिन लेक हिलियर में हुई एक डीएनए स्टडी से पता चला कि असली स्टार तो सैलिनीबैक्टर रूबर नाम का बैक्टीरिया है, जो वहां शैवाल से कहीं कहीं ज्यादा मात्रा में मौजूद था। तो प्रोसेस बड़ा सिंपल है। तेज धूप पानी को भाप बनाकर उड़ा देती है। इससे पानी में नमक बहुत गाढ़ा हो जाता है, समंदर से भी करीब 10 गुना ज्यादा। इस तनाव में ये छोटे छोटे जीव खुद को बचाने के लिए रंगीन पिगमेंट छोड़ते हैं, और नतीजा एक शानदार बबलगम पिंक झील। तो अब जब हमें इसके पीछे का साइंस पता है, तो हम वापस उसी मूल सवाल पर आते हैं। अगर प्रोसेस इतना सीधा है, तो इन दोनों झीलों का रंग फीका क्यों पड़ गया? यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। और यहीं पर दोनों झीलों की कहानी पूरी तरह से अलग हो जाती है। लेक हिलियर का रंग फीका पड़ा प्राकृतिक वजहों से। साल 2022 में हुई बहुत भारी बारिश ने झील का खारापन कम कर दिया, लेकिन उम्मीद है कि जैसे जैसे पानी भाप बनेगा, इसका गुलाबी रंग लौट आएगा। वहीं दूसरी तरफ पिंक लेक की कहानी इंसानी दखल की है। दशकों तक वहां से नमक निकाला गया, और हाईवे रेलवे लाइन बनने से पानी का नेचुरल फ्लो बिगड़ गया। इसका गुलाबी रंग हमेशा के लिए चला गया, और अब इसे वापस लाने के लिए इंसानी मदद की ही जरूरत पड़ेगी। ये सब जानने के बाद शायद मन में ये सवाल आए, तो क्या अब एस्पेरेंस जाने का कोई मतलब है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। बस नजरिया थोड़ा बदलने की जरूरत है। जैसा कि एक ट्रैवलर ने बहुत अच्छी बात कही, मैं एक गुलाबी झील के लिए आया था, लेकिन यहाँ के बीच के लिए रुक गया। एस्पेरेंस में लकी बे जैसे दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत सफेद रेत वाले समुद्र तट हैं, जो किसी भी रंग की कमी को पूरा कर देते हैं। और हाँ, जो सीनिक फ्लाइट है, वो आज भी उतनी ही शानदार है। ऊपर से उस द्वीप और झील का आकार गहरे नीले समुंदर के बीच एक ऐसा नज़ारा है जो हमेशा याद रहता है। चाहे झील का रंग गुलाबी हो या स्लेटी, वो खूबसूरती अपनी जगह कायम है।
और एक मज़ेदार बात ये भी है कि इन झीलों पर रिसर्च करना भी कोई आसान काम नहीं है। खारापन इतना ज़्यादा होता है कि नमक साइंटिस्ट के औज़ारों पर ही जम जाता है, जैसा इस तस्वीर में दिख रहा है। मतलब एक छोटा सा सैंपल लेना भी एक बड़ी चुनौती है। तो अंत में एक सिंपल सी तस्वीर या मिथक से कहीं ज़्यादा बेहतर है इन झीलों की असली और थोड़ी जटिल कहानी। ये कहानी हमें मौसम के बदलते मिजाज के बारे में बताती है। ये हमें सिखाती है कि हमारे बनाए गए रास्ते और इमारतें कैसे धीरे धीरे प्रकृति पर असर डालती हैं, और ये हमें उम्मीद भी देती है कि कोशिश करने से चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है, इस तट की झीलें हमारे इशारे पर परफॉर्म नहीं करती, वो तो नमक और बारिश की भाषा में समय बताती हैं। और मेरे ख्याल से ये घर ले जाने के लिए कहीं बेहतर कहानी है। तो ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, असल में ज़्यादा कीमती क्या है? वो परफेक्ट तस्वीर जिसकी हम उम्मीद लेकर घर से निकलते हैं, या फिर वो अनपेक्षित सच्ची कहानी जो हमें उस जगह पर जाकर मिलती है?